भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जगेगा। शौनक मुनि ने सूत जी से कहा, भागवत कथा में हमको श्रद्धा है, आपके प्रति हमें आदर है। अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर ही अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे विवाह करने की इच्छा हुई थी। श्रुत्वा शब्द वहां है। भगवान के गुण सुनने से उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं। वे कहते हैं, कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तो तुम करते हो। तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनाकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत ने भी कहा है कि शिव तत्व का वर्णन वैसे तो कौन कर सकता है। मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूँ। आरंभ में सूतदेव जी सुखदेव जी को वंदन करते हैं, फिर भगवान नारायण को वंदन करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य। भारत के प्रधान देव हैं नारायण। श्री कृष्ण गोलोक में पधारे। सभी अवतारों की समाप्ति हुई, किंतु नारायण की न तो समाप्ति हुई है और न ही होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वे आज भी तपश्चर्या कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य जी को नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो महान योगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर सका हूँ, किंतु कलयुग के भोगी जन भी आपके दर्शन कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें उस समय बद्री नारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दिया और कहा कि वहां से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। बद्री नारायण भगवान की स्थापना शंकर स्वामी ने की है। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्त्र नाम की टीका। मन से मानस दर्शन का पुण्य बहुत लिखा गया है। नारायण को मन में प्रणाम करो। जो जय बद्री उसकी काया सुधरी। बद्री नारायण तीर्थ में लक्ष्मी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। तपश्चर्या में स्त्री, द्रव्य, बालक का संग बाधादायी है। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम बाहर बैठकर ध्यान धरो, मैं अंदर बैठकर ध्यान धरूंगा। एक भक्त ने बद्री नारायण के पुजारी से पूछा कि इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो? पुजारी ने उत्तर दिया, अपने ठाकुर जी कठोर तपश्चर्या करते हैं जिससे शक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, सो चंदन से पूजा की जाती है। सूत जी सरस्वती और व्यास जी को वंदन करके कथा का आरंभ करते हैं। जिस धर्म से मनुष्य के दिल में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जगे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रकार की कामना न हो। निष्काम व निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृत्य कृत्य हो जाता है। सूत जी कहते हैं, जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी। अंशी से अंश अलग हो गया है और इसलिए वह दुखी है। अंशी अर्थात परमात्मा में मिल जाने पर ही जीव कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है। अंश नर अंशी नारायण में जब तक मिल न जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मैंने यह नियम निश्चित किया है कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उनके साथ मुझे एक होना है। किसी भी प्रकार से ईश्वर के साथ एक होना है। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है तो वैष्णव महात्मा प्रेम द्वारा अद्वैत अभेद सिद्ध करते हैं। प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत में ही है। भगवान और भक्त अंततः एक ही हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण एक हो गए थे। जीव और ईश्वर कैसे अलग हो गए इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ यह सत्य है। यह वियोग कैसे और कब से हुआ इसके विवाद में समय का व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। धोती पर दाग लगने पर वह कब और कैसे लगा इस पर ही सोचते रहने से वह दाग दूर नहीं होगा। उस दाग को दूर करने पर ही धोती स्वच्छ होगी। इसी तरह ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करें, यही इष्ट है। जब जीव निर्भय बनता है
तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय है वह निर्भय कैसे हो सकता है? भाग्यशाली तो वह है जिसे मृत्यु का भय नहीं है। ध्रुव, पांडव, व्रजभक्त धन्य है कि जिनके अधीन काल था। ईश्वर को यह पृछा और अपेक्षा होती है कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने क्या किया। जीव को मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के दिन भय लगता है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। जिस दिन इनकम टैक्स का अधिकारी किसी गृहस्थ से 1,00,000-2,00,000 रुपए का हिसाब मांगता है तो वह गृहस्थ डर जाता है। तो फिर जब ईश्वर सारी जीवन का हिसाब मांगेगा तो क्या दशा होगी? क्या इसका भी कभी विचार किया गया है? किए हुए पापों की याद अंतकाल में जब आने लगती है तो जीव भयभीत हो जाता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। भगवान जब जीव को अपना लेते हैं तब भगवान का सेवक काल जीव का कुछ भी अहित नहीं कर सकता। हरे कृष्ण।